ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जेकेपीएस एग्जाम। ऑलराइट, वेल आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डाउट आप सबका क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट को एक डाउट रहता है कि क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर के वो कितने मंथ तक पूछे जा सकते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है क्या जो हम लोग करंट कर रहे हैं उसी में से एग्जाम में आएगा। जी हाँ, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कितने तक का क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो ये क्लियर नहीं होता, कोई भी बोर्ड एक्सप्लेन नहीं करता, बट अज्यूम किया जाता है कि अगर आप लास्ट 6 मंथ्स के करके जा रहे हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन सम टाइम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम लास्ट 2 ईयर बैक। ओके, 2 साल पुराने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट उतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, बस एक अच्छा जो टाइम पीरियड है दैट इज कि जब भी आपका एग्जाम हो उससे कम 6 महीने पहले तक का करंट अफेयर आपका डन होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन में मैक्सिमम जो डाउट रहता है या प्रॉब्लम रहती है कि कितना करे करंट अफेयर। करंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन जो हम लोग आपको अपने एग्जाम के हिसाब से करंट जो है वो पढ़ना है। कभी भी सेम करंट सभी एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ, वनडे एग्जाम्स के लिए अगर आप करंट अफेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो बढ़िया है। लेकिन अगर आप यूपीएससी लेवल का करंट अफेयर या अदर लेवल का करंट अफेयर कर रहे हैं, तो मेरा इन शॉर्ट कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर भी अलग तरह से पूछा जाता है। किसी में हाई लेवल पूछा जाता है, किसी में लो लेवल पूछा जाता है। तो अगर मैं जेकेएसएसबी की बात करूं जो मैं करवा रहा हूं, तो जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं एग्जाम में एग्जैक्टली इसी तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर डेली बेसिस पे जो मैं लेक्चर करवा रहा हूं इसे अगर आप सुनते हैं तो आपको लास्ट में कोई भी टेंशन नहीं होने वाली, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और लास्ट में हम लोग अपने जेकेपीएसआई के जो पेड बैच है उसमें हम लोग मंथली पीडीएफ भी अपडेट कर देते हैं। और मंथली पीडीएफ को अपडेट करने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप डेली बेसिस पे करंट देख रहे हैं, लास्ट में उस मंथली पीडीएफ को एक बार आप चेकआउट कर ले तो सारी की सारी चीजें जो है इजीली फिर से रिकैप हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए विच 2 इंडियन सिटीज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड सिटी। कौन सी इंडिया की 2 सिटीज को ग्लोबल वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड सिटीज में इंक्लूड किया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंदौर एंड उदयपुर। ठीक है, क्या आंसर है इसका? इंदौर एंड उदयपुर। तो रिसेंटली इंदौर उदयपुर जो है ये पहली 2 इंडियन सिटी जो है वो बनी है जो इंक्लूड करी गई है इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड सिटीज। ठीक है, क्लियर है। और ये बेसिकली अगर हम इसके अप्रूवल की बात करें तो ये रामसर कन्वेंशन कॉप 12 जो 2015 में हुई थी उसी टाइम पे अप्रूव हो गया था। बट फाइनली अब मतलब ये अर्बन वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सिटीज़ को भी मतलब रिकॉग्नाइज किया गया है इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड रिकॉग्नाइज सिटीज़। ऑलराइट, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच प्लेयर वॉन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। तो किस बंदे ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जो है वो जीता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज यानिक सिन्हा। ठीक है, यानिक सिन्हा वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर है ये, और जिन्होंने एशियन ओपन टाइटल अपने नाम करा है वो भी लगातार दूसरी बार। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु वॉन द आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो बने हैं आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो इसका जो आंसर है दैट इज कमिंडू मेंडिस। ठीक है, कमिंडू मेंडिस जो है ये बेसिकली 25 साल के एक यंग बैट्समैन है श्रीलंका टीम के, और इन्होंने बेसिकली अपनी करियर की पहली 8 लगातार हाफ सेंचुरीज इन्होंने बनाई है अपने पहले 8 टेस्ट मैचेस में। ठीक है, पहले 8 टेस्ट मैचेस में इन्होंने 8 50 जो है हाफ सेंचुरीज वो मार दी है, और इसी के चलते ये पहले बैट्समैन बने हैं जिन्होंने ये इतना बड़ा आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड का जो टाइटल है इन्होंने जीता। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया, बताइए इन विच प्रोग्राम इंडिया ज्वाइन रिसेंटली एज एन ऑब्जर्वर नेशन। तो कौन से प्रोग्राम में इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन करा है एज एन ऑब्जर्वर नेशन? तो इसका जो आंसर है दैट इज यूड्रॉन प्रोग्राम। ठीक है, यूरोड्रॉन प्रोग्राम। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किनको मिला है? तो इसका जो आंसर है दैट इज रिचर्ड इलिंगवर्थ। ठीक है, ओके, अगर आप बात करें इस अंपायर को मतलब चौथी बार ये अवार्ड जो है मिला है आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम इज डेवलप बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ATAGS मतलब कि एडवांस टॉग
आर्टिलरी गन सिस्टम किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, डेवलप करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज DRDO, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाइट नेप्ड टिटवर्ड रिसेंटली स्पॉट हुए हैं कहाँ पे? कप्पट गुड्डू में। कप्पट गुड्डा हिल है कहाँ पे? ये बेसिकली कर्नाटका करना वाली साइड है। तो यहाँ पे एक वाइट नेप्ड टिटवर्ड स्पॉट हुए हैं। अब ये किस कंट्री के हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो ये बेसिकली टू इज एंडेमिक टू विच कंट्री? देखो बेसिकली क्वेश्चन, ये जो कप्पट गुड्डा हिल है ना, ये कौन सी कंट्री में पड़ता है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो इट इज़ इन इंडिया, ठीक है। ये बेसिकली नॉर्थ कर्नाटका वाली साइड है, ओके ये हिल्स। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम वाइट नेप्ड टिटवर्ड जो है वो देखने को मिले हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए विच सिटी बिकम द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 6 रीजनल ऑफिस रिसेंटली? तो कहने का मतलब ये कि कौन सी सिटी अब मतलब 6 रीजनल ऑफिस बना है, किसके लिए? इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज वाराणसी, ठीक है। क्या है? वाराणसी। तो बेसिकली इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपना न्यू रीजनल ऑफिस जो है वो वाराणसी में सेटअप करा है। उसके बाद अगले जो क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया, बताइए कौन सा बैंक है जो पहला इंडियन बैंक बना है टू इम्प्लीमेंट NCRP इंटीग्रेशन सोल्यूशन? NCRP इंटीग्रेशन सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने वाला पहला कौन सा इंडियन बैंक है? इसका आंसर जो है दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। क्या आंसर है? पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए यंग इंडियन माउंटेनियर जिनका नाम है शिवांगी पाठक रिसेंटली होस्टेड द ट्रिकलर ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री के हाईएस्ट पीक के ऊपर शिवांगी पाठक ने तिरंगा होस्ट करा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज ये एक रिवीजन क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए। ऑलराइट, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।